वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 जुलाई 2019 का आपका शिफ्ट 2 का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि एसएससी CHSL 10+2 लेवल का क्वेश्चन पेपर है। और क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं, सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका हमको चाहिए एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट। इसका अपोजिट आपको चाहिए। देखो नोवेल, नोवेल जो है इसको याद रखना काफ़ी ईजी है। नोवेल मतलब नया, है ना, नया मतलब न्यू। ठीक, तो ये बहुत इजी है, तो एक तरह से इसको याद रखना इजी है। न्यू होता है या फिर ये ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल या फिर फ्रेश, ये सब के सब जो है इसके क्या दिए हुए हैं, सिनोनिम्स दिए हुए। देखो ये तीन वर्ड जो आपके सामने हैं, ये सब जो है सिनोनिम्स, है ना, सिनोनिम्स इसके जो है समानार्थी शब्द इसके दिए हुए हैं। जाहिर सी बात है इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, ओल्ड। ठीक है, पुराना, ओल्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आपका एंटोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अप्रोप्रिएट, इस ईडियम का हमको मीनिंग चाहिए। दोस्तों फिर से मैं इस चीज़ को दोहराऊंगा कि ईडियम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ईडियम में कुछ काम नहीं आता है, सीधा सीधा आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बार आपको पढ़ा होना ज़रूरी है, तभी आप ईडियम को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, इन अ पिकल। अब बहुत सारे लोग इन अ पिकल, पिकल का मतलब तो अचार होता है। अब अचार के अंदर, अब अचार से क्या मायने निकालें, खट्टा मीठा, है ना, कभी धूप कभी छाव, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, कभी दर्द कभी ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि इसका जो मीनिंग होता है इन अ पिकल, इसका मतलब होता है इन ट्रबल, मुसीबत में। ठीक है, इसको आप अचार से जो है उस तरीके से जोड़ो मत, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई ट्रिक मत लगाओ। मैं कहूँगा एक बार पढ़ो, है ना, कम से कम आप 500 to 600 सारे इडियम्स एक बार पढ़ लोगे, उसी में से कहीं ना कहीं, या क्वेश्चन पेपर जो हम लोग करते आ रहे हैं इसी को आप इन्हीं में से सारे इडियम्स कर लोगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, सीधा इसका मीनिंग होता है इन ट्रबल, मुसीबत में होना, है ना। इन अ पिकल मतलब मुसीबत में, कोई बड़ी परेशानी में पड़ना, मुसीबत में पड़ना, वो इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें इसका हमको एक वन वर्ड चाहिए। क्या लिखा हुआ है आप देखो, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। ऐसी चीजें जिसके थ्रू हम देख ना सके, ठीक है, जिसके पार हम लोग ना देख सकें, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिसके पार ना देख सके उसको कहा जाता है ओपेक। ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, उसको क्या कहा जाता है, ओपेक। ऐसे सब्सटेंस जैसे वॉल जो होती है, वॉल वो क्या होती है, ओपेक होती है। क्यों, क्योंकि उसके पार हम लोग देख नहीं पाते, उस पार जो है क्या है वो हम लोग देख नहीं पाते, उसको ओपेक कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके पार हम देख पाते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जैसे जिसके पार हम लोग बिल्कुल देख पाते हैं। मैजिकल मतलब जादुई, है ना, कोई अलग सेंस आ गया। इनविजिबल मतलब जो ना दिख सके, इनविजिबल बिल्कुल हमारी आंखों में ना हो सके, जो दिख ना सके। ठीक, तो डी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है इसमें करेक्टली स्पेल्ड हमको देखना है, और चारों जो है आपके सेम वर्ड हैं लेकिन स्पेलिंग एरर है, अलग अलग है। और राइट स्पेलिंग इसकी क्या होगी, परस्यू। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, फॉलो करना। ठीक है, फॉलो करना या आगे बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना। ठीक है ना, आगे बढ़ाना, तो ये आपका हो जाएगा। तो राइट इसका जो वर्ड है वो क्या हो गया, परस्यू। परस्यू की स्पेलिंग जो है वो क्या है, PURSUE। दोस्तों ये जो स्पेलिंग वगैरह है ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बिल्कुल इसको याद करनी पड़ेगी, 2 से 3 बार इसको पढ़ लो। PURSUE, है ना, फिर से PURSUE, परस्यू। ठीक, बिल्कुल यही स्पेलिंग है, बाकी कोई स्पेलिंग नहीं है उसकी। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, शी वॉज डैश विथ जॉय एट विनिंग द टैलेंट शो। ठीक है, तो शी वॉज डैश विथ जॉय। अब वो देखो, शी वॉज डैश विथ जॉय एट विनिंग द टैलेंट शो। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि टैलेंट शो, जो टैलेंट शो आजकल टीवी पे जो लाइव शोज वगैरह होते हैं, टैलेंट शोज होते हैं, डांस इंडिया डांस या इस तरह के और भी कुछ शोज होते हैं, तो उसमें शी वॉज डैश एट जॉय, वो खुशी के मारे वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हुई, खुश हुई, है ना। एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये जो भी होगा डैश में, ये आपका पॉजिटिव वर्ड होगा, है ना, मतलब एक खुशी के इजहार करने की यहाँ पर
बात हो रही है, ठीक है। तो ये खुश पॉजिटिव, और क्या होगा, शी वॉज क्या, एडजेक्टिव, क्या होने वाला है, एडजेक्टिव, है ना। या फिर क्या हो सकता है आपका वर्ब भी हो सकता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी हो सकता है, बट जो भी होगा पॉजिटिव होगा। ओवर रूल्ड, ओवर रूल्ड का मतलब होता है उस चीज को नकार देना। ओवर रूल्ड का मतलब क्या होता है, नकार देना, ठीक है। ओवर रूल्ड का मतलब होता है नकार देना उस चीज को। तो ये आपका जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब होता है वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, है ना। तो ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड का है, और ये हो जाएगा ओवर पावर्ड। ओवर पावर्ड मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी की यहाँ पर कोई सेंस नहीं हो रहा है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक। फिर ये ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है उसको टर्न कर देना, है ना, उसको एकदम एक्स्ट्रा टर्निंग हो जाना, ठीक है। तो टर्न, है ना, टर्न की सेंस में यहाँ पे कोई चीज आ रहा है, तो ये आपका मीनिंग में नहीं हो रहा है फिट, मतलब जो है हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग क्लोज टेस्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट का आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये पैसेज पूरा आपके सामने है, इसके अंदर कितने ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना। 6 to लेकर आपका कहाँ तक, 10 तक जो है 5 आपके ब्लैंक्स है, और हर एक ब्लैंक के जो है 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको पहले तो पूरा एक पैसेज समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक सेंट्रल आइडिया हमको पता चल जाए, एक सेंस पता चल जाए कि भाई ये किसके बारे में है, तो बहुत आसानी से हम लोग जो है हमारे ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ट्राई करते हैं। For 2 months I have been trying to decide who dash the best ice cream. I have dashed it down to my 2 favorite manufacturer. Let's start dash Randolph Farms, who have lots of dash flavors. Then we have Goodies, who use natural dash to make excellent ice cream. तो यहाँ क्या मीनिंग हो रहा है, थोड़ा इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि फॉर 2 मंथ की 2 महीने से, ठीक है, 2 महीनों से आई हैव बीन, देखो फॉर 2 मंथ्स आया ना, मतलब ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका है प्रेजेंट, है ना, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस का आपका ये सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि फॉर या सिंस उसके बाद टाइम फ्रेज आ गया, इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखो आई हैव बीन ट्राइंग टू डिसाइड हु डैश, देखो दोस्तों इस तरीके से कभी भी, जैसे पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और उसके बाद हु डैश द बेस्ट आइसक्रीम, तो यहाँ ये जो हु है ना, इसके बाद ये आपका कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। क्या होने वाला है, सिंपल प्रेजेंट। आपको याद रखना है कि कभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद अगर और उसका अगला जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हो जाएगा मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर जो भी अदर वर्ड्स हैं वो सारे, ठीक है। आप उसको मीनिंग में भी थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। अच्छा पहले पूरा मैं एक समझा देता हूँ, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो देखो कई महीनों से जो है मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंग टू डिसाइड हु, मैं डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हु डैश द बेस्ट आइसक्रीम, कि मैं कई दिनों से जो है नहीं 2 महीनों से जो है मैं इस बात को निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सबसे बेहतरीन जो है आइसक्रीम कौन है, बेस्ट नहीं, सबसे बेहतरीन आइसक्रीम कौन सी है, सबसे अच्छी आइसक्रीम कौन बनाता है या कौन सी है, ठीक है। आगे आई हैव डैश इट डाउन टू माई 2 फेवरेट मैन्युफैक्चरर, तो मैंने क्या किया, उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया या पिन पॉइंट कर दिया, किसको, 2 मेन फेवरेट आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर जो है उनको मैंने छाट के रखा है ना, मतलब इतने सारे में से जो है 2 को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। आगे तो लेट्स स्टार्ट, मतलब चलिए पहले शुरू करते हैं किससे, डैश रेंडोल्फ फार्म, मतलब सबसे पहले वो किसका नाम लिया जा रहा है कि रेंडोल्फ फार्म्स का, जो कि हु हैव लॉट ऑफ डैश फ्लेवर, जिसके पास बहुत
सारी जो है अलग अलग फ्लेवर्स है ना। आगे देन उसके बाद जो है वी हैव गुडीज, हमारे पास एक और कौन सी ब्रांड का नाम है आइसक्रीम की, गुडीज का नाम है। हु यूज, जो कि क्या इस्तेमाल करता है, नेचुरल डैश टू मेक एक्सीलेंट आइसक्रीम, जो कि नेचुरल डैश यूज करता है एक्सीलेंट आइसक्रीम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो पैसेज आपका है इसके अंदर एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि आइसक्रीम की कुछ ना कुछ बात हो रही है, ठीक है ना। और आइसक्रीम में ये बताया जा रहा है कि मैं एक जो भी पर्सन है जो आइसक्रीम के बारे में वो ये बता रहा है कि मैं 2 महीने से ये कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन आइसक्रीम कौन सी है, और उसके लिए जो है मैंने 2 आइसक्रीम की जो ब्रांड है उसको सिलेक्ट किया है। जो सबसे बेहतरीन जो आइसक्रीम की ब्रांड है उसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले उसने किसका नाम दिया, सबसे पहले उसने कहा रेंडोल्फ फार्म्स के बारे में बताया, है ना। उसने उसके बारे में बताया कि उसकी क्या खासियत है रेंडोल्फ फार्म वाली आइसक्रीम की, कि उसके पास जो है बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स की आइसक्रीम उसके पास मौजूद है। ठीक है, उसके बाद फिर उसने बात की कौन सी ब्रांड की, गुडीज ब्रांड की, ठीक है ना। गुडीज ब्रांड की उसने बात की और उसने कहा कि इसकी क्या खासियत है कि ये नेचुरल चीज़ों का इंग्रेडिएंट या मसाला चीज़ों का यूज़ करता है आइसक्रीम बनाने के लिए। ठीक है, तो आइडिया तो आपको लग गया कि भाई आइसक्रीम्स की बात हो रही है, 2 ब्रांड की यहाँ पर बात की गई है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस को। तो देखो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है जैसे कि मैंने बताया। ठीक, अब इसमें आप देखो हु और उसके बाद आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा, तो हु वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 आएगा या फिर V5 आएगा। अब आप देखो कि किसकी बात हो रही है, आई की बात हो रही है। ठीक है, आई हैव बीन ट्राइंग टू डिसाइड हु डैश द बेस्ट आइसक्रीम। तो यहाँ पे ये जो हु है, हु किसके लिए यूज हो रहा है, हु डैश, हु कौन सबसे बेहतरीन आइसक्रीम बनाता है। देखो यहाँ पे मेक की बात हो रही है ना, मतलब बनाने की बात हो रही है। तो मैं कई दिनों से इस बात से, मैं 2 महीनों से जो है इस चीज़ पर विचार कर रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन जो आइसक्रीम है वो कौन बनाता है, कौन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तो हु मेक अगर होगा तो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये किसके लिए यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो कौन बनाते हैं, मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर की ये तलाश कर रहा है कि किसी एक कंपनी की तलाश कर रहा है जो सबसे बेहतरीन आइसक्रीम बनाता है ना। वो सबसे किसी एक कंपनी की तलाश कर रहा है, एक ब्रांड की तलाश कर रहा है आइसक्रीम की जो सबसे बेहतरीन आइसक्रीम बनाता है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वर्ब का आपका क्या आने वाला है, 5th फॉर्म आने वाला है, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लग जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट में राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हु मेक्स द बेस्ट आइसक्रीम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। I have dash it down, मैंने क्या कर लिया अभी, dash it down कर लिया to my 2 favorite मैन्युफैक्चरर, कि मैंने उसको क्या कर दिया, उसको पिन पॉइंट कर दिया या सिलेक्ट कर लिया 2 मैन्युफैक्चरर पे। तो क्या होगा, सिलेक्टेड, कैंसल, चूजन या नेरोड। तो ये आपका ये नेरोड जो है दोस्तों, ये आपका फ्रेज है, आपको याद रखना है, नेरोड इट, है ना, नेरोड इट डाउन। नेरोड इट डाउन जो है इसका मतलब होता है सिलेक्टेड, है ना। इसका क्या मतलब होता है, सिलेक्टेड होता है। ठीक है, याद रखना है, नेरोड इट डाउन का मतलब होता है सिलेक्टेड। बिल्कुल ये आपका फ्रेज है, आपको इसको याद रखना है ना। बिल्कुल सिलेक्टेड, या फिर आप बोल सकते हो शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट लिस्टेड। बिल्कुल इस तरीके से उसको सिलेक्ट कर लिया या फिर उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, या फिर पिन पॉइंटेड, बिल्कुल उसी पे फोकस किया, अरे पिन पॉइंटेड। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से पिन पॉइंटेड हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ, तो हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस केस में नैरोड हो जाएगा, सिलेक्टेड, चूजन या कैंसल्ड यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, 8th हमारा देख लेते हैं, लेट स्टार्ट, कि चलिए शुरू करते हैं, डैश रेडोल्फ फार्म हु हैव लॉट्स ऑफ डैश फ्लेवर्स। तो सबसे पहले किससे शुरू करने की बात हो रही है, लेट स्टार्ट, क्या होगा, बाय रेडोल्फ फार्म, कि उसके द्वारा रेडोल्फ फार्म स्टार्ट हो रहा है, या फिर लेट स्टार्ट विथ
रेडोल्फ फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स स्टार्ट विथ प्रीपोजिशन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, क्योंकि बाय होगा तो बाय का क्या सेंस हो जाता है कि रेडोल्फ के द्वारा स्टार्ट हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे हम किससे शुरू करने की बात हो रहे हैं, मतलब हम काउंटिंग शुरू करने की बात कर रहे हैं, या फिर एक तरह से उसको सिलेक्ट करने की बात हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, तो सिलेक्शन किसका हो रहा है, रेडोल्फ फॉर्म का सबसे पहले। तो यहाँ पे विथ जो है आपका वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सबसे पहले हम किससे शुरू करें, हम रेडोल्फ से शुरू करें। तो लेट्स स्टार्ट विथ रेडोल्फ फॉर्म, है ना। उसके आगे देखो आप, जिसके पास की हु हैव, देखो हु हैव लॉट्स ऑफ, तो जिसके पास की क्या है, लॉट्स ऑफ डैश फ्लेवर्स है। अब बहुत सारे उसके पास फ्लेवर है। अब फ्लेवर है तो जाहिर सी बात है कि किसकी बात हो रही है, एक अलग अलग प्रकार के फ्लेवर की बात हो रही है, एक बहुत अलग अलग वेराइटी के फ्लेवर्स की बात हो रही है, वेरिएबल्स की बात हो रही है ना। तो हु हैव अनलाइक फ्लेवर, देखो ये यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव फ्लेवर ही होगा। अनलाइक का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, है ना। और वेराइटी जो वर्ड है दोस्तों, वेराइटी के साथ जो है ना ऑफ आता है, वेराइटी के साथ क्या आता है, ऑफ। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपका वो है, नाउन है, ठीक है, वेराइटी आपका नाउन है। वेरियस फ्लेवर मतलब अलग अलग फ्लेवर। तो लेट्स स्टार्ट, हाँ, लॉट ऑफ क्या होगा, फॉर्म हु हैव लॉट्स ऑफ वेरियस फ्लेवर, है ना। तो वेरियस का मतलब होता है तो यहाँ पे जो है लॉट्स, वेरियस का मतलब होता है लॉट्स, हु हैव वेरियस लॉट्स ऑफ फ्लेवर। तो जो राइट इसका जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। डिफरेंट मोर अप्रोप्रिएट है आपका। हु हैज वेरियस फ्लेवर्स नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंट फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर, ठीक है। डिफरेंट जो वर्ड है आपका वो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 10th क्वेश्चन जो है, देन वी हैव गुडीज, उसके बाद जो ब्रांड है वो है क्या, गुडीज। हु यूज नेचुरल डैश, की जो कि नेचुरल प्राकृतिक डैश का इस्तेमाल करती है। तो किसका इस्तेमाल करती है, प्राकृतिक उसके कंपोनेंट्स, कंपोजिशन, सॉरी कंपोनेंट नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है। उसके अंदर के जो डलने वाले, आइसक्रीम में डलने वाले जो भी उसके जो मसाले, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की बात हो रही है। वो सब किस में आता है, इंग्रेडिएंट्स में बात आती है, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स आपका राइट हो जाएगा कि हु यूज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स टू मेक एक्सेलेंट आइसक्रीम, है ना। आइसक्रीम में डलने वाले जितने भी उसके जो मटेरियल्स हैं वो सबके सब इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ठीक। चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका हमको चाहिए एंटोनिम, ठीक है, सॉरी सिनोनिम चाहिए, पिटफॉल। तो पिटफॉल का मतलब होता है कि इसके डिसएडवांटेजेस। पिटफॉल का मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस आप बोल सकते हो, या फिर ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स इसको बोल सकते हो, या फिर इसके हैजार्ड्स, ठीक है, हैजार्ड्स बोल सकते हो, ठीक है, या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स, उसके क्या क्या नेगेटिव क्या क्या असर हो सकता है ना। ये आपका जो है एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है ना। इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसकी बात, वो होता है पिटफॉल। तो जाहिर सी बात है पिटफॉल, इसका एक और सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये आपका हैजार्ड, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और बाकी जो वर्ड्स हैं जैसे हैवन, ये रिफ्यूज, रिट्रीट इसका जो है वो सिनोनिम हो जाएगा, है ना। तो राइट जो हमारा वर्ड है वो डी वाला हैजार्ड राइट सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि हमारा जंबल का क्वेश्चन है। जंबल के फॉर्म में सेंटेंस है जिसको हम लोग रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों स्टार्टर जो है उससे हमको हेल्प मिलती है, ठीक है, प्रॉपर इसको अरेंज करने में, और पेयरिंग भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। क्या लिखा हुआ है, We even fall to recognize that their call of duty keeps them away from their families, है ना। तो यहाँ इसका क्या मीनिंग है, we even fall to recognize that, मतलब हम कई बार जो है इस चीज़ को भूल जाते हैं, इस चीज़ को, इस बात की पहचान करने को, इस चीज़ को भूल जाते हैं। किसको, कि देयर कॉल ऑफ ड्यूटी, उनका जो कॉल ऑफ ड्यूटी है, कॉल ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है उनका जो कर्म है, उनका जो काम है, कीप्स देम अवे,
वो उनका जो कार्य है वो उनको दूर रखता है, कहाँ से? फ्रॉम देयर फैमिलीज, वो अपने परिवारों से दूर। ऐसा लग रहा है कि ये हमारे जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, जो सरहद पे जो है देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से वो जुटे रहते हैं और अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनके बारे में बात हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे शुरुआत क्या हो रहा है कि वी इवन फॉल टू रिकॉग्नाइज, कि हम यहाँ तक कि ये चीज़ भूल जाते हैं, इस चीज़ का एहसास हम कर नहीं पाते कि हम आज सुरक्षित हैं, तो वो हमारे जवानों की वजह से है ना। इस तरीके का कुछ है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही, ए को पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो वी कौन है, अब इसमें पब्लिक है या जो भी है उसकी वी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इसका मतलब इसके बारे में कुछ और सेंटेंस इससे पहले वाले सेंटेंस में बोला गया होगा। मतलब ये इससे हम पूरे के पूरे पैसेज की शुरुआत नहीं करेंगे। मतलब ए हमारा जो है वो आप स्टार्टर नहीं है, ठीक है ना। ए स्टार्टर नहीं। आगे देखते हैं यट। अब यट तो जो है वो क्या आ गया हमारा, ये हमारा कंजंक्शन है। और ये मैंने बताया था, एक यट हो गया, बट हो गया, ठीक है, या फिर नेवरदलेस हो गया, या हाउएवर हो गया। इनसे जो है हम लोग सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करते हैं। ये हमारे स्टार्टर नहीं है और ये भी यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। आगे दे मेक काउंटलेस सेक्रीफाइस, कि वो लोग क्या करते हैं, काउंटलेस कई सारे जो है बलिदान देते हैं, किसके लिए? फॉर द नेशन। एंड क्या करते हैं? कीप अस सेफ फ्रॉम आवर एनिमी, हमारे दुश्मनों से हमको बचा कर रखते हैं। तो यहाँ पर दे कौन है, इसकी इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है इससे पहले इसके ऊपर दी होगी, ठीक। मतलब सी हमारा स्टार्टर नहीं है, सी कैंसिल हो गया, डी हमारा स्टार्टर है, ठीक है, क्योंकि डी का ऑप्शन बचा है हमारे पास। अब पेयरिंग की अगर बात करें तो या तो डी और ए का पेयर बनता है या फिर डी और सी का पेयर बनता है। डी और ए का पेयर बनाते हैं। डी क्या दिया हुआ है, द यूनिफॉर्म्ड मैन एंड वुमेन आर आर अनसंग हीरो। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही? यूनिफॉर्म्ड मैन, जो वर्दी में जो मैन और वुमेन, महिला और पुलिस, मतलब हमारे आर्मी के जवान या पुलिस के जो जवान है उनकी बात हो रही है कि वो जो है वो हमारे क्या है, अनसंग हीरोज है। ऐसे हीरोज जिनके जो हमको नज़र में नहीं आते हैं ना। फिल्मी हीरो, जो पर्दे के हीरो है, वो तो हमको रोज रोज दिखाई देते हैं, हम लोग उनकी वाहवाही करते हैं। बट ये ऐसे हीरो हैं जिनका कार्य जो है वो हमारे सामने दिखता नहीं है, ठीक है, पर वो दिन रात जुटे रहते हैं। तो उनकी बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब ए आएगा क्या उसके बाद, वी इवन फॉल टू। देखो यहाँ किसकी बात हो रही, आर अवर, हमारे मतलब वी सिटीजन, हमारी बात हो रही है, हमारे हीरो है। और यहाँ देखो उसके आगे कंटिन्यू हो रहा है कि वी इवन फॉल टू रिकॉग्नाइज। हम ये भी भूल जाते हैं कि उनकी ड्यूटी जो है उसके कारण जो है वो, उनकी ड्यूटी के कारण जो है वो अपने परिवार से दूर रहते हैं। मतलब देखो यहाँ भी अवर से एंडिंग हुआ और यहाँ भी वी की बात हो रही है। इसका मतलब आपका डी और ए का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। डी ए का पेयर आपका बन रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं डी सी का पेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यूनिफॉर्म मैन तो हो गया, आगे सी देखो, द यूनिफॉर्म मैन एंड वुमेन जो है ये हमारे अनसंग हीरो है ना। उसके आगे दे मेक काउंटलेस सेक्रीफाइसेस। कौन? दे कौन है यहाँ पर? ये जो हमारे मैन और वुमेन यूनिफॉर्म में, मतलब हमारे जवान, ठीक है। दे मेक काउंटलेस सेक्रीफाइसेस फॉर द नेशन, नेशन के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। एंड कीप अस सेफ फ्रॉम आवर एनिमी, हमारे दुश्मनों से हमको सेफ रखते हैं। इसका मतलब दोस्तों डीसी का भी पेयर बन रहा है। मतलब हमको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा या तो ए और बी का पेयर या फिर सी और बी का पेयर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो गया वी हैव फॉलन रिकॉग्नाइज। अब देखो उसके आगे बढ़ते हैं। बी क्या है हमारा? यट। देखो वी इवन फॉल टू, हम लोग फेल टू रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कि इनकी जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो उनको परिवार से दूर रखते हैं। यट वी ऑफन फेल टू अप्रिशिएट दीज सेक्रीफाइस दैट दे मेक। कि यट यहाँ तक कि हम लोग जो है कई बार भूल जाते हैं कि ये सब भी बलिदान उन्होंने दिया है। ये भी हमारा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सी और बी का, एक मिनट, सी और ये बी है, सी और बी का देखते हैं, है ना। ए बी का तो पेयर बन रहा है। सी बी का देखते हैं। दे मेक काउंटलेस सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, के लिए काफ़ी सारा सेक्रीफाइस करते हैं और दुश्मनों से हमको बचाकर रखते हैं। और यट जो है वी ऑफन फेल टू अप्रिशिएट दीज सेक्रीफाइस। अच्छा दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, काउंटलेस सेक्रीफाइस। और यहाँ किसकी बात हो रही है कि हम इस सेक्रीफाइस को भूल जाते हैं। इसका मतलब ये जो है आपका क्या, सी और बी, ये आपका 100% ये आपका पेयर होगा, ठीक है। सी बी वाला आपका पेयरिंग बिल्कुल फिट है। इसका मतलब बी वाला हमारा राइट आंसर है।
ये हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है, फिर से इसको पढ़ते हैं। देखो आंसर को पहले डी से शुरू करो, ठीक है। क्या है, यूनिफॉर्म मैन एंड वुमेन जो है वो हमारे अनसंग हीरो हैं। उसके बाद दे मेक काउंटलेस सेक्रीफाइस फॉर द नेशन एंड कीप्स अस, वो सेक्रीफाइस करते हैं और हमको हमारे दुश्मनों से दूर रखते हैं। येट उसके बावजूद जो है हम ये जो सेक्रीफाइस है, कौन से, जो काउंटलेस, उनको हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। और आगे देखो, और यहाँ तक कि ये भी भूल जाते हैं, देखो इवन आया ना, मतलब सबके लास्ट में ये भी भूल जाते हैं कि उनकी ड्यूटी के कारण वो अपने परिवारों से दूर रहते हैं, ठीक। तो बी वाला जो है हमारा राइट अरेंजमेंट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ, है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द पिक्चर ऑफ द किंग्स, की जो पिक्चर है किसकी, राजा की, तो राजा की इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ, वो बिल्कुल किंग की तरह है। लेकिन ये किंग्स आया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो अगर यहाँ पे मैं लिखता कि किंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और होता, किंग्स पिक्चर होता, क्या होता, किंग्स पिक्चर लिखना होता, है ना। तो ये किंग्स पिक्चर आपका सही होता, लेकिन अगर इसी को मुझे लिखना है तो वो मैं एक दूसरा ये तरीका है, इससे लिखता हूं, पिक्चर ऑफ द किंग, फिर इसमें एस नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि किंग्स पिक्चर या पिक्चर ऑफ द किंग दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। अगर आपने पहले से ऑफ लगा दिया तो यहाँ पे जो है ये अपोस्ट्रोफी एस जो है ये आपका नहीं लगने वाला, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। मतलब एरर जो है हमारा किस में आ गया, ऑफ द किंग्स, ये वाले पार्ट में एरर है, डी वाला सेक्शन हमारा रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट ईडियम है आपका ये रेड लेटर डे, ये आपने कई बार सुना होगा। और दोस्तों इसमें भी ट्रिक्स काम नहीं आती, आपको याद होना रखना जरूरी है, ठीक है। अब कई बार रेड जो कलर होता है उसको खतरे की निशानी भी बोलते हैं, अलार्म के लिए भी बोलते हैं कि भाई अटेंशन का भी बोलते हैं कि जैसे रेड टी शर्ट है तो लोगों का अटेंशन एकदम ज़्यादा उनकी तरफ हो जाता है। रेड जो है वो खतरे के लिए भी होता है। एक रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, जो ब्लड बैंक वगैरह प्रोवाइड करती है, तो एक तरह से एक पॉजिटिव हेल्प के लिए भी रेड निशानी है। तो रेड के बहुत अलग अलग मीनिंग है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। रेड लेटर डे का एक मीनिंग होता है कि बहुत स्पेशल दिन, बहुत अच्छा दिन, एक तरह से पॉजिटिव सेंस में ये डे आता है ना। ये नेगेटिव में नहीं आता है, पॉजिटिव सेंस में आता है। एक शुभ दिन बोलते हैं, एक बहुत ही खास दिन, एक बहुत स्पेशल, है ना। लाइक टुडे इज द रेड लेटर डे फॉर मी एज इट्स माय बर्थडे, कि आज जो है ये मेरे लिए रेड लेटर डे है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है ना। तो आप लोगों के लिए साल में एक बार हर बच्चे के जीवन में जो है रेड लेटर डे तो आता ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए वाला राइट आंसर, वेरी स्पेशल डे।